तो जकीउल्लाह खान साहब, कानून से चलेगा देश और कानून एग्जिस्ट करता है सर इस देश में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अमेंड नहीं हुआ, रिपील नहीं हुआ, तो क्या उसको समझने में भी ये निचली अदालतों में कोई गड़बड़ी है? अगर बाकायदा कानून एग्जिस्ट करता है, 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्वरूप जिस पूजा स्थल का था वही रहेगा, छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ना बदला जा सकता। हाँ, इसमें मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि चूंकि हम लोग पॉलिटिकल पर्सन्स हैं और हमने जब अपने सर्विस में आए, हम तो बहुत लॉन्ग सर्विस है, 78 से सर्विस में हैं और उसके बाद सारे पदों पर रह के हाई कोर्ट से रिटायर हुए, तो हमने ये देखा है कि उस टाइम हमारी आंखों में पट्टी बंधी थी। अभी रिसेंटली एक हमारे महान भवन ने पट्टी खोल दी हमारी आंखों से, तो अब वो भी बताएंगे बाद में, पहले पट्टी बंधी हुई आपको बता दे रहे हैं आपको। तो ये 3 तरह की अदालतें होती हैं पूरे उसमें कंट्री में, और उन तीन तरह की अदालतें में पहला आता है निचली अदालत, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। उनका जुरिसडिक्शन होता है कि लीगल राइट्स इन्फोर्स करना, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और टॉर्शियस लायबिलिटी और तमाम छोटे छोटे मसले जो हैं, जो भी एक्रू होते हैं, उनका डिस्पोजल, उनका वो करना। इनके हाथ में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं होती, इसलिए वो अगर कोई एक्ट है तो एक्ट के अंदर वो नहीं जा सकते, ना वो एक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ना वो एक्ट का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इसलिए कोई भी आदेश उनको अगर वो पारित करते हैं तो दैट इज अगेंस्ट द जुरिसडिक्शन, अगेंस्ट द ओवर एंड अबव द जुरिसडिक्शन। सर, में एक और आपने जो बात कही वो तो और ज्यादा पेचीदा है सर। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इस देश की, जो जिला अदालतें हैं, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, आप सुनिए तो पहले। हाँ ठीक है, कहिए सर। हाँ, उनको कोई राइट नहीं, उनको कोई राइट नहीं। पहली बात तो ये, उनको कोई राइट नहीं। अच्छा, उसके ऊपर जो 2 अदालतें और आती हैं, 2 अदालतें, हाई कोर्ट का सबसे ज्यादा पावर्स हैं इस बारे में कि हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन बहुत वाइड है, और सुप्रीम कोर्ट का है थोड़ा संकुचित, लेकिन दायरा बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, किसी भी हालत में सुओ मोटो भी कर सकता है, वो भी कांग्रेस ले सकता है, सब कर सकता है। तो अब इसलिए अगर कोई एक्ट है और कोई नोटिफिकेशन है तो उसको सबऑर्डिनेट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का है, सिविल जज, वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, ना वो उसके बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म कर सकता है। अगर वो लेकिन उसी के आधार पर वही सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, उसी निचली अदालत में याचिका दाखिल हुई, याचिका स्वीकार हो गई, उसी निचली अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया, उसी निचली अदालत ने तो सर्वे का ऑर्डर दिया ना, जिस पर बवाल मचा। हाँ, तो बात सुनिए, निचली अदालत का आदेश बिल्कुल किसी हालत में कानून में जायज नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए 2 रेमेडी हैं। ये तो अब जो कुछ होगा, और उनका जो कंडक्ट है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है कि जैसे केस इंस्टीट्यूट के बाद इमीडिएटली उन्होंने सुना, और सुनने के बाद एक्स पार्टी इंजंक्शन टाइप का जैसे होता है, इंजंक्शन जो हम लोग देते हैं ऑर्डर 39 रूल 1(2) में, अगर सिविल जज इंजंक्शन देता है तो उसमें 3 बातें देखी जाती हैं। एक तो प्राइमा फेसाई केस, और दूसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, और तीसरा रिपेयरेबल रेमेडी। यहाँ किसी को रिपेयरेबल डैमेजेस नहीं हो रहा है, न किसी को बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस सवाल ही नहीं। एक कम्युनिटी दूसरी है, और एक ये है जो कुछ है एग्रेसर, और इस एग्रेसर को आपने मौका दे दिया, तो आपने उसको एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। तो ये शुरू से ही जो इनका एटीट्यूड है, जो उनका जो काम है, वो बियॉन्ड जुरिसडिक्शन है। यानी सर, यानी कि निचली अदालतें इस देश की, हाईकोर्ट का, और मैं आपसे ही समझूंगी आज, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी से बहुत सारे लोग ये बात देख रहे होंगे, क्या इस देश की निचली अदालतें बगैर कानून की समझ रखे हुए इस तरह के सर्वेज ऑर्डर कर दे रही है? नहीं, अरे भैया, ये तो बता रहा हूँ, आप सुनिए तो पहले। हम लोग इतने साल हमने काम किया, हमारे आंख पे तो पट्टी बंधी हुई थी, और पट्टी में हमने तो बराबर से तराजू पकड़ा हुआ था, तो हमने देखा तो नहीं। अब ये पट्टी जब से खुल गई तो कुछ भी हो सकता है। अब वो पट्टी खुल गई तो वो देख देख के कर रहे हैं। ये हाल ये है कि जो मोडस था, जो वो है, हमने इतने दिनों सिविल जज है, मैं 10 साल करीब सिविल जज रहा, मैंने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं देखा। अगर हम लोग स्टे देते थे तो उसमें वो रीजन लिखते थे, इन्होंने कोई रीजन ऑर्डर नहीं किया। तो वो जो ऑर्डर किया वो अगेंस्ट जुडिशियल परव्यू किया, अगेंस्ट जुडिशियल स्टैंडर्ड किया, अगेंस्ट जुडिशियल मैंडेट किया। तो क्या डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, जो हमारे फॉर्मर सीजेआई हैं, सर एक और बात, एक और फिर यहाँ पर पॉइंट है, क्योंकि ये पेंडोरा बॉक्स तो ज्ञानवापी के समय पर खुला ना, ज्ञानवापी के।
ये पेंडोरा बॉक्स ज्ञानवापी के समय पर खुला कि भाई सर्वे की इजाजत दे दी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और डीवाई चंद्रचूड़ फॉर्मर सीजेआई ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसा है, ये धार्मिक पूजा स्थल की समीक्षा से नहीं रोकता। समीक्षा कर सकते हैं, चरित्र देख सकते हैं, भाई क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, क्या है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का जहां तक सवाल है, हाँ एक बात सुनिए, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ सवाल है, ये इसके लिए वो जिम्मेदार है, वो बताएंगे, उनसे आप पूछिए। लेकिन कानूनन ऐसा कोई भी आदेश नहीं हो सकता था जब तक कि एग्जिस्टेंस एक्ट है। या तो ये एक्ट रिपील हो जाता, या अमेंड हो जाता, या इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये एक्ट माना जाएगा। इसका आप प्रेम्बल में पढ़ के आपको बताता रहा हूं, विद रिगार्ड टू कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन और डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन conversion have been arising from time to time. It was found necessary that such controversies should be prohibited. To achieve this objection, the place of worship special provision bill was introduced in the parliament. इनका ऑब्जेक्ट इतना जबरदस्त है और ऑब्जेक्ट एंड रीजन उन्होंने पूरा दिया है। In view of the controversies arising from time to time with regard to conversion places of worship, it is felt that such conversion should be prohibited. दैट इज, इन्होंने जो हालात देख के ये ऑर्डर किया, और इसमें कोई वो नहीं, और जो जिस बेसिस पे ये बना हुआ है दैट इज परफेक्टली साउंड, और अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसलिए अगर कोई भी जज इसके खिलाफ कोई आदेश करता है तो ये वो बताएगा कि उसने क्यों किया। लेकिन जहां तक ये मेरे विचार है, जहां तक हमने इतने सालों से पढ़ा है और कानून देखा है, ऐसा कोई कानून नहीं कि इसमें सर्वे अलाउ कर सकते हैं। सर्वे तो सुकेश